नाथद्वारा में यहाँ सोनारी मछलियों की रहस्यमयी मौत लगातार हो रही है। हर रोज सैकड़ों लाशें सामने आ रही हैं। पिछले कई दिनों से मछलियों की मौत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इससे पूरी तरह से बेपरवाह बना हुआ है। मछलियों की मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि किन कारणों से ये मौत हो रही है, लेकिन रोजाना सैकड़ों मछलियां मर रही हैं। तालाब पर बोटिंग और घूमने के लिए आने वाले लोगों में इस बात को लेकर निराशा है। तालाब में रंग बिरंगी मछलियों के मरने से धर्म प्रेमियों में आक्रोश है। सैकड़ों मछलियों की मौत के कारण पानी में दुर्गंध आने लगी है और इसके चलते पर्यटकों की संख्या जो है वो घट रही है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। घूमने और बोटिंग करने वाले लोग भी निराश नजर आ रहे हैं। तो मछलियों की मौत से स्थानीय प्रशासन बेपरवाह इसलिए बना हुआ है कि कई दिन हो चले हैं, मछलियां मर रही हैं, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा है। अब इसका प्रभाव किस रूप में पड़ रहा है? प्रभाव इस रूप में पड़ रहा है कि यहाँ के रहने वाले लोग परेशान हैं, वो इसलिए क्योंकि गंदी दुर्गंध आ रही है। दूसरा कारण ये कि जो पर्यटकों की संख्या है वो घट रही है, और तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि घूमने और बोटिंग करने वाले लोग भी निराश नजर आ रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट इसका रीज़न क्या है, क्या कारण है इसके पीछे का, ये अब तक पता नहीं चल पाया कि आखिर किन कारणों के चलते ये मछलियां जो रोजाना सैकड़ों की संख्या में मर रही हैं। और चलिए चलते हैं सहयोगी तरुण जोशी के पास। इसी खबर पर मेरे साथ मौजूद है ज़्यादा जानकारी लिए, और सहयोगी तरुण से हम जान लेते हैं कि तरुण, इतने दिन हो चले हैं, अब तक पता चल पाया कि किन कारणों से ये मछलियां मर रही हैं, और अगर मर रही हैं तो इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए मनी, ये नाथद्वारा का जो गिरधर सागर तालाब है, इस समय हम वहीं मौजूद हैं, और ये पीछे गिरधर सागर तालाब आप देख सकते हैं। और पिछले करीब 3 महीनों से लगातार यहाँ मछलियों के मरने का क्रम जारी है। सबसे बड़ी बात यह, इस झील के अंदर जो मछलियां हैं वो सुनहरी हरे रंग की और काले रंग की बहुत सुंदर मछलियां हैं, और ये मछलियां यहाँ की प्राकृतिक नहीं है, बाहर से लाके डाली गई है। और इन मछलियों के कारण इस झील की सुंदरता है। और पिछले कुछ दिनों से यहाँ जो मछलियों की मौत हो रही है, जिसे लेकर यहाँ आने वाले पर्यटकों में भी निराशा है, और यहाँ आसपास रहने वाले लोग भी बदबू से परेशान हैं। कई बार इस संबंध में नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन को भी सूचित किया गया, लेकिन अब तक इसका कोई रहस्य नहीं खुल पाया। अभी तक मछलियों की मौत रहस्य बनी हुई है, और कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कारण है ये मछलियों की मौत का। कारण तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कह रहे हैं ऊपर से जो पानी आ रहा है इसका, उसके कारण जो पानी में केमिकल का जो पानी आ रहा है उससे मछलियों का मरने का बता रहे हैं। केमिकल से पानी की मौत का कारण बताया जा रहा है मछलियों का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, प्रशासन तो पूरी तरह से इस संबंध में लापरवाह बना हुआ है, लेकिन जो वन्य जीव प्रेमी है या जो प्रकृति प्रेमी है, कहां से ऊपर से पानी आ रहा है? देखिए, इससे ये जो गिरधर सागर तालाब है, इसके ठीक ऊपर एक पार्क बना हुआ है जहाँ बत्तखों को रखा गया है और कुछ वन्य जीव है। तो उनके लिए वहाँ जो केमिकल डाला जाता है, वो केमिकल इन पहाड़ों से होता हुआ इस झील में मिल रहा है, और उसके कारण ये पानी दूषित हो रहा है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इन मछलियों की लगातार मौत हो रही है। आए दिन हजारों की संख्या में मछलियां मरी हुई निकल रही है। जी मनी, इनसे जरा बातचीत करिए कि इनकी ओर से कोई शिकायत दी गई है क्या प्रशासन को, और अगर दी गई है प्रशासन को शिकायत, तो उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है प्रशासन की ओर से? इसका मतलब बेपरवाह बने हुए अधिकारी। इस संबंध में अपन ने कोई नगर पालिका और प्रशासन को शिकायत दी है क्या? बिल्कुल सर, कल भी जाके आए हम, एसडीएम साहब के पास जाके आए, तहसीलदार साहब के पास जाके आए, आयुक्त साहब के पास जाके आए, और वाटर वर्क्स वाले उनसे मिल के आए। भाई ये वो सब बोलते हैं हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो ये प्रशासन जिस तरह से पल्ला झाड़ रहा है, इस संबंध में आपने कभी जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया? बिल्कुल, जनप्रतिनिधि भी कल हमारे साथ थे वहाँ। जी, ये बीजेपी के वो है ना। अच्छा, इससे पहले भी कई शिकायत दी गई है? और पहले हाँ, जब भी मछलियां मरती है हम सीधे प्रशासन के पास जाते हैं। कभी कोई एक्शन हुआ प्रशासन? कभी कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई यहाँ आता ही नहीं है हमारे पास। देखिए मनी, साफ तौर पे कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का कि कई बार इस संबंध में शिकायत प्रशासन को, नगर पालिका को, जलदाय विभाग को, मत्स्य विभाग को और सिंचाई विभाग को दी गई, लेकिन कभी किसी ने कोई यहाँ आके वापस देखा नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधि खुद भी यहाँ आके मौका देके गए, लेकिन अब तक उन्होंने इस पर कोई भी प्रसंज्ञान नहीं लिया है। बनी, आपकी किसी से बात हुई है तरुण इस मामले को लेकर? लोगों ने तो कर लिया प्रयास अपनी ओर से, निष्फल रहा वो। आपकी ओर से कोई बातचीत हुई किसी अधिकारी से? नगर पालिका आयुक्त से बात की गई थी, और उन्होंने इस संबंध में ये कहा था कि ये जो झील का क्षेत्र है वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, जबकि ये जो है इसके आसपास की सफाई की जिम्मेदारी भी नगर पालिका की है। लेकिन न तो यहाँ सफाई की जाती है और न ही झील में से कभी कोई
ये गंदगी को निकालने का प्रयास किया गया। यहाँ एक बोटिंग का काम जारी है, जो गुजरात से पर्यटक आते हैं वो यहाँ बोटिंग करते हैं और इसी कारण से यहाँ पर ये प्राकृतिक स्थल होने से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है बनी। बिल्कुल। और जरा मैं चाहूंगी एक बार आप तस्वीरें भी दिखा दीजिए दर्शकों को कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, अगर तस्वीरें दिखाने लायक है एक बार दर्शकों को आप दिखा पाए ताकि जो नींद में सोए हुए अधिकारियों को देख पाए। जी बिल्कुल, ये यहाँ पे ये एक सुंदर सा महल बनाया गया है और इसके पास ये गिरधर सागर तालाब है। ये बोटिंग की भी व्यवस्था यहाँ पूरी है और ये जो है बराबर यहाँ पे पर्यटकों की संख्या रहती है, लेकिन मछलियों से जिस तरह की बदबू फैल रही है उसके कारण से लोग अभी इन दिनों में थोड़ा कम आ रहे हैं, क्योंकि इस बदबू से हर कोई परेशान है और आए दिन सैकड़ों की संख्या में मछलियां निकलती है, जिसे कुछ लोग अपनी हिम्मत करके और उस बदबू को झेलते हुए उस मछलियों को बाहर निकाल के रख रहे हैं। जी ठीक है तरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद आपका और तस्वीरें भी आपने दिखाई इसके लिए शुक्रिया।